नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए शुरुआत करते हैं मॉर्निंग सुपरफास्ट के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की इस्लामिक स्टेट खुरासान को कड़े शब्दों में चेतावनी, अगले 36 घंटे में फिर हमले का अलर्ट। पेंटागन की काबुल हवाई अड्डे पर अभी और आतंकी हमले का अलर्ट, नागरिकों को एयरपोर्ट से दूर रहने को कहा गया। हवाई हमला कर आईएस के 2 लड़ाकों को मारने के बाद बयान, कहा अफगानिस्तान में हालात लगातार खराब हो रहे हैं। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी सैनिकों की वापसी शुरू, मौका देख तालिबान ने एयरपोर्ट को सील किया। तालिबान के चंगुल से निकलने के लिए एयरपोर्ट के आसपास हजारों लोगों की भीड़ मौजूद, लेकिन अब इन पर काबू पा लिया गया। अफगानिस्तान के कपिसा में तालिबान को भारी नुकसान, इस्लामिक समूह के कई लड़ाके जवाबी हमले में ढेर। देश के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह की अगुवाई में प्रतिरोधी बल ने विद्रोही समूह को करारा जवाब दिया। अफगानिस्तान को लेकर अमरुल्लाह सालेह का बयान, कहा तालिबान को लेकर अमेरिका पाकिस्तान को जल्द होगा अपनी भूल का एहसास। अमरुल्लाह सालेह बोले, पाक और तालिबान ने की बड़ी गलती, तालिबान के प्रतिनिधि की तरह बर्ताव कर रहे हैं पाक विदेश मंत्री। काबुल धमाकों में मरने वालों की संख्या बढ़ी, 13 अमेरिकी सैनिकों समेत 170 से ज्यादा लोगों की मौत, 1300 से ज्यादा लोग घायल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज अयोध्या जाएंगे। लखनऊ के चारबाग स्टेशन से प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या पहुंचेंगे। राष्ट्रपति कोविंद अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन राष्ट्रपति रामकथा पार्क में करेंगे। इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर अयोध्या में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए। लगभग 3000 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। राष्ट्रपति हनुमानगढ़ी में भी दर्शन करेंगे। राम जन्मभूमि परिसर में वृक्षारोपण करेंगे और निर्माणाधीन मंदिर का जायजा लेंगे। समाजवादी पार्टी किसानों, मजदूरों और नौजवानों के मुद्दों को लेकर किसान नौजवान पटेल यात्रा आज सीतापुर से निकालेगी। 7 चरणों की यात्रा की अगुवाई सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल करेंगे। 64 दिनों की ये यात्रा 46 जिलों में जाएगी। यात्रा का समापन 31 अक्टूबर को प्रयागराज में होगा। सपा इस यात्रा के जरिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी याद करेगी। सपा मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खिलाड़ी घेरा कार्यक्रम का आयोजन करेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। योगी से रुद्राभिषेक भी किया। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी 90 पैसे महंगी। दिल्ली में सीएनजी की कीमत बढ़कर 44 रुपए 30 पैसे प्रति किलो हुई। दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में भी सीएनजी में 90 पैसे प्रति किलो का इजाफा। पीएम मोदी आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में 80वीं संस्करण में देश के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात में पीएम मोदी लकड़ी के खिलौने बनाने वाले शिल्पकारों से बात कर सकते हैं और पीएम को लकड़ी के खिलौने काफी पसंद हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के शिल्पकारों ने पीएम को लकड़ी की बनी पंचमुखी गणेश प्रतिमा भेंट की थी। कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों पर हरियाणा पुलिस का चला डंडा। करनाल में पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पुलिस के कई किसानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। घटना के कई वीडियो हुए वायरल। लाठीचार्ज में कई किसान घायल। किसान संगठनों ने लाठीचार्ज का विरोध किया। राकेश टिकैत ने कहा, आज ही हरियाणा के सभी रास्तों को बंद कर देंगे। लाठीचार्ज के विरोध में राकेश टिकैत ने ऐलान का दिखा असर। किसानों ने कालका जीरकपुर हाईवे पर स्थित सूरजपुर टोल प्लाजा को बंद किया। बंगाल में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को ईडी का समन। कोल ब्लॉक आवंटन मामले में पूछताछ के लिए बुलाया।
मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर रुजिरा बनर्जी को 1 सितंबर और अभिषेक को 6 सितंबर को पूछताछ के लिए आने को कहा गया। बंगाल चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की। टीएमसी के 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर अब तक कुल 21 केस दर्ज किए। शनिवार के दिन कुल 10 केस दर्ज। पंजाब कांग्रेस में तनातनी के बीच हरीश रावत ने राहुल गांधी से की मुलाकात। हरीश रावत खुद 2-3 दिन में पंजाब जाएंगे। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तराखंड के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक नैनीताल, चंपावत समेत 5 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई। साथ ही देहरादून, टिहरी, पौड़ी जिलों में कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश की वजह से प्रदेश के 166 सड़क मार्ग, जिसमें बद्रीनाथ गंगोत्री हाईवे भी शामिल है, बारिश की वजह से बंद कर दिए गए हैं। पार्लियामेंट आउटरीच प्रोग्राम के दौरान लद्दाख पहुंचे ओम बिरला। पेंगोंग लेक के पास सैनिकों, ग्रामीणों से किया संवाद। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 3 दिवसीय दौरे पर लद्दाख गए हैं। उनके दौरे का आज आखिरी दिन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहले ऐसे लोकसभा स्पीकर हैं जो लद्दाख दौरे पर गए। ओम बिरला आज श्रीनगर के दौरे पर रहेंगे। वो पंचायत सदस्यों के एक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यूपी के मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। श्री कृष्ण के मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया। जन्माष्टमी को भव्य बनाने के लिए योगी सरकार काफी समय से तैयारियां कर रही थी। मथुरा के हर चौराहे को भव्य रूप से सजाया गया है। श्री कृष्ण जन्म स्थान जाने वाले सभी सड़कों को रोशनी से सराबोर कर दिया गया है। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस को मिली कामयाबी। लूट कर ले जा रहे ट्रक समेत पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। इस्पात की चादरों से लदा ट्रक 19 से 20 अगस्त की रात को बुलंदशहर से लूटा गया था। ट्रक में करीब 45 लाख का माल था। पुलिस ने आरोपियों से 4 तमंचे, 2 जिंदा, 2 छुरी और मोबाइल फोन बरामद किए। यूपी के महोबा से सामने आई दबंगों की गुंडई। घर में घुसकर परिवार के साथ की मारपीट। दबंगों की दबंगई। पास में लगे सीसीटीवी में कैद। खड़ी बाइक में टक्कर मारने के बाद हुआ था विवाद। पीड़ित परिवार ने 2 नामजद समेत 10 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराई। शहर कोतवाली के मलकीपुरा मोहल्ले का मामला। बिहार के औरंगाबाद में करोड़ों का गांजा बरामद। पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को किया गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि नशीले पदार्थ की बड़ी खेप विशाखापट्टनम से बिहार के भोजपुर जा रही थी। पुलिस को ट्रक से 2005 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। देश में 24 घंटे कोरोना के 46,759 नए मामले सामने आए और 24 घंटे में 509 की हुई मौत। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9 करोड़ 26 लाख। अब तक 4,37,000 से ज्यादा की मौत। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 29 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,831 नए मामले सामने आए। घंटे में 126 लोगों की मौत। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 391 नए मामले सामने आए। कोरोना से 4 मरीजों की हुई मौत। कर्नाटक में कोरोना के 24 घंटे में 1,229 नए मामले सामने आए। 13 मरीजों ने गंवाई जान। यूपी में 24 घंटे में 26 नए मामले सामने आए। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 299 हुई। हिमाचल में 181 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से यहां 6 मरीजों की हुई मौत। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1,321 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में यहां 19 मरीजों की गई जान। गोवा में कोरोना के 111 नए केस दर्ज किए गए। 24 घंटे में यहां 2 मरीजों की हुई मौत।
असम में कोरोना के 586 नए मामले सामने आए और 24 घंटे में यहां 9 लोगों ने गंवाई जान। तमिलनाडु में कोरोना के 1551 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में यहां कोरोना से 21 लोगों की हुई मौत। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का पहला मेडल पक्का। भारत की स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल ने फाइनल में जगह पक्की कर ली है। चीन की मियाओ झांग को हराकर भाविना पटेल फाइनल में पहुंची हैं। भाविना पटेल भारत के लिए गोल से बस एक कदम दूर हैं। भाविना पटेल गोल्ड मेडल के लिए आज मैदान में उतरेंगी। फाइनल में भाविना का मुकाबला चीन की झाओ यिंग से होगा। ओलंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने इस साल का अपना सफर छोटा किया। औपचारिक ट्विटर से घोषणा की। नीरज चोपड़ा ने ट्वीट करके कहा, व्यस्त यात्रा कार्यक्रमों के चलते टोक्यो से वापसी करने के बाद मैं ट्रेनिंग नहीं शुरू कर सका हूं। अमेरिका में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अनुसार हिरण में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया है। हालांकि किसी को नहीं पता हिरण तक संक्रमण कैसे पहुंचा। अमेरिका में कोरोना ने फिर पसारे पैर। पिछले 24 घंटे में 1 लाख नए मरीजों की पुष्टि हुई। आंकड़ों के मुताबिक देश में डेल्टा स्वरूप तेजी से बढ़ रहा है। टीके की बर्बादी को रोकने के लिए थाईलैंड रोबोटिक आर्म तकनीक लेकर आया। वैज्ञानिकों ने कहा, फाइजर, मॉडर्ना, अन्य कंपनियां भी इस तकनीक को जल्द लाएं। चीन में कर्मचारियों से जरूरत से ज्यादा काम लिया जा रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी चेतावनी दी। कहा, लोगों का गुस्सा बढ़ा तो एक्शन लिया जाएगा। फिल्म के सेट पर बुरी तरह से घायल हुई प्रियंका चोपड़ा। खून से लथपथ प्रियंका की तस्वीर सामने आई। जल्द ही फिल्म सिटाडेल में आएंगी नजर। सोनू सूद से मिलने पहुंचे। 1450 किलोमीटर स्कूटी चलाकर 69 साल के बुजुर्ग सोनू के समाज सेवा से प्रभावित होकर मिलने आए। मुलाकात में काफी प्रशंसा की। 2.5 साल बाद घर वापसी करने पर रसवरा भास्कर ने की गृह प्रवेश पूजा, जिसे देख लोगों ने उन्हें एक बार फिर ट्रोल करना शुरू किया। कहा, यह क्या मजाक है। बिग बॉस ओटीटी पर जमकर रोई दिव्या अग्रवाल। करण जौहर के आरोपों पर साधा निशाना। कहा, तुम मानते हो कि तुम बॉलीवुड के राजा हो। कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ संग नजर आएंगी दीपिका पादुकोण। अमिताभ के सामने हॉट सीट पर बैठी खेल खेलती नजर आएंगी दीपिका पादुकोण। हॉटस्टार की फिल्म द एम्पायर देख भड़के लोग। कहा, सीरीज में मुगलों का महिमा मंडन किया गया, जिसके बाद ट्विटर पर अनइंस्टॉल हॉटस्टार ट्रेंड होने लगा। पेटीएम के जरिए गैस बुकिंग करने पर होगा फायदा। एलपीजी सिलेंडर बुकिंग पर 2700 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है। रेलवे ने AC3 इकोनॉमी क्लास में किराए पर बड़ा फैसला लिया। AC3 क्लास पर किराया करीब 8% कम होगा। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के बाद 1 सितंबर से नई गाड़ी खरीदना महंगा हो जाएगा। कोर्ट के फैसले के मुताबिक 5 साल का बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस देना होगा। व्हाट्सएप नए कलर में आएगा अब नजर। नए कलर में बीटा वर्जन की टेस्टिंग की जा रही है। इसी के साथ ऐप में कई तरह के बदलाव देखे जाएंगे। डिजिटल करेंसी का ट्रायल दिसंबर में शुरू कर सकेगा आरबीआई। फिलहाल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की चरणबद्ध तरीके से लाने पर काम कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।